मेरे बच्चों, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अपना यह संदेश लेकर आज आई हूँ। अब तुम्हारे जीवन में चल रही परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह याद रखना, तुम्हें कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। इस संदेश में हर एक बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि तुमने वह समझ ली तो मेरा यह विश्वास है कि तुम जीवन की कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसे आसानी से पार कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि आज तुम बहुत परेशानी में हो, इसका कारण भी तुम जानते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत सी परेशानियों को देखा है, परंतु जीवन में ऐसी परेशानियाँ घट जाती हैं, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं रहता। जीवन में कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष के ही तुम आरोपित हो जाते हो, तो कुछ परिस्थितियों में तुम किसी का भला करना चाहते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा होने लग जाता है तथा दूसरे लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं, और इस प्रकार के लोग उस समय तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने लग जाता है और तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आने लग जाते हैं, जिस कारण तुम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो और फिर मन में ठान लेते हो, क्या तुम दूसरों की भलाई नहीं करोगे? यदि हर कोई बुराई से डरकर पीछे हट जाएगा तो वह अपने अंदर की अच्छाई को खत्म कर देगा और जो तुम्हारे जीने की उम्मीद है जीवन से, वह वास्तव में जीने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी डर के कारण या किसी गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि मेरे बच्चों, ईश्वर हमेशा ही उनके हृदय में वास करते हैं जिन बच्चों के मन में सच्चे विचार और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई है वो कभी नहीं त्यागनी है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे भक्त सभी ऐसे कार्य नहीं करते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी की बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर हमेशा ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में ही बताती हूँ। तुम्हें अपने बारे में बात जाननी होगी कि तुम कौन हो। मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसे समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल हर कदम पर सफलता मिले। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंताओं को अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी तकलीफ, यह दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहेंगे, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने जो मांगा, जो सच्चे भाव और मन से मांगा, और ऐसी सच्ची भक्ति, सच्चे भाव को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन से, लगन से करना। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी ज़िंदगी को तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है।
अब तुम अपने इस नए जीवन में सारी चीज़ें कर सकते हो जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें अब जो भी प्राप्त होगा उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करने लग जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को हमेशा शांत रखना। इस अमूल्य जीवन का हम कभी भी कर अदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके आप अपनी माँ की इतनी सेवा कीजिए, उन्हें हर खुशी दीजिए जो वह चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए समर्पित कर दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारे हाथ को थामा है, परंतु तुम यदि मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को खुद बदलना चाहता है, तभी बदल सकता है। तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, और कोई भी शक्ति और पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है जब तुम खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे कि मुझे इस चीज़ को पाना है, और वही शक्ति तुम्हें हर चीज़ में कामयाबी दिलाएगी। जीवन का आधार तो केवल सच्चाई पर निर्भर होता है। यदि तुम आज सच बोलकर अपना कार्य करते हो तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, किंतु कल को तुम्हारे वही कार्य तुम्हें कामयाबी हासिल करवाते हैं। इसलिए सच की राह पर चलकर तुम्हें शांति मिलेगी, वह तुम्हें गलत राह पर चलकर नहीं मिल सकती। आजकल के इस कलयुग में प्यार, मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं रह गया है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने पर लगा हुआ है। सभी को यह लगता है कि जो वह कर रहे हैं वही सच है, और वह सामने वाले की बात सुनने को कदापि तैयार नहीं होता है। ऐसे में मतभेद का होना संभव है। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप सामने वाले की बात को भी समझें, उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका दें। आप जीवन में जितना कम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शब्द प्रभावशाली होते जाएंगे। आपको कम से कम और अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में करना है। किसी की दया और एहसान के सहारे आप जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी सकते, इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। आप खुद मेहनत करिए और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। कभी कभी हम जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाता, तो हमें खुद को एक चीज़ ज़रूर समझानी चाहिए कि क्या पता हमारे कार्य में कुछ ऐसी कमी रह गई है जो हमारा कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो हमें और मेहनत और लगन के साथ उस कार्य को करना चाहिए, और आप पाएंगे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही आप भगवान को और प्रेम को सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसे छू नहीं सकते। इस जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कोई अकेला रहना पसंद करता है तो कोई अकेला ही रह जाता है। यह दुनिया मतलब की दुनिया है। इसमें 4 लोग आपके साथ अंत तक चलेंगे। जब आप मर चुके होंगे, पूरी ज़िंदगी यह सोचकर निकाल दी जाती है कि मैं यह काम कर लूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, यह काम नहीं करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मौत होती है तो समझ में आता है कि 4 लोग सिर्फ किस लिए आते हैं। अगर आपके जीवन में कभी कोई पल ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपके झुकने से कोई रिश्ता बच सकता है, तो आपको झुक जाना चाहिए। पर फिर भी हर बार आपको यह बिना गलती के अगर झुकना पड़ता है, तो ऐसे में आपको उस रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि आपका खुद का भी आत्मसम्मान होता है, उसे आपको गिरने नहीं देना चाहिए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। किताबें ही हमें असली ज्ञान देती हैं, लेकिन बड़े होकर समझ में आता है
कि असली ज्ञान हमें किताबों से नहीं बल्कि जीवन में आने वाले सुख दुख से मिलता है। उससे हमें पता चलता है कि इस जीवन में हमारा असली मित्र, असली रिश्तेदार कौन है। यह कलयुग की दुनिया है। इस कलयुग की दुनिया में हमें तकलीफ उन लोगों से नहीं होती जो साथ नहीं देते, तकलीफ उन लोगों से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और आपके जीवन में शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। आपके जीवन की वह शुभ घड़ी शीघ्र आने वाली है, जिस समय तुम्हारे जीवन की चल रही सबसे बड़ी चिंता का समाधान आज से ठीक 11 दिन के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए तुम कल सुबह प्रातःकाल उठते ही सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो और तुम अपने इष्ट देवता की अच्छे से पूजा अर्चना करो। मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। अतः वायु में मिश्रित शीतल तरंगे तुम्हारे हृदय की सतह को कुछ यूं स्पर्श कर रही हैं कि तुम्हें एहसास हो रहा है तुम्हारा लक्ष्य सामने खड़ा हुआ है। तुम जीत रहे हो, इसकी गवाही प्रकृति स्वयं दे रही है। मेरे प्रिय, एकाएक मौसम में इतने परिवर्तन, यह प्रमाण है कि सत्य जीत रहा है। ग्रह फिर से उदित हो रहे हैं। जो अवसर तुमसे दूर हो गए थे वह सहज ही तुम्हारी ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया था। किसी कारण तुम्हारी आगे की लड़ाई यूनिवर्स स्वयं लड़ेगी। मेरे प्रिय, आने वाला समय लाभ से भरा हुआ है, किंतु जो आध्यात्मिक का मार्ग चुन लेता है उसके लिए आने वाले दुख या सुख एक समान ही हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति उसके मन को विचलित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है सब कुछ अस्थाई है और जो स्थायी है वह आनंद उसके पास हमेशा है। उसे समय का चक्र छीन नहीं सकता। ईश्वर प्रेम ही स्थायी आनंद है जो व्यक्ति से कभी विलंग नहीं हो सकता। ऐसा स्वीकार करते हुए जो अपने कर्म करते हैं उन्हें अपने आप ही सारे सुख मिलते चले जाते हैं। वह जिसकी कामना भी नहीं करते वह भी उन्हें आसानी से मिल जाता है। मेरे प्रिय, तुम आसानी से ऐसी भावना को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही वह भाव है जिसके कारण कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। वह प्रयास अवश्य ही करेंगे तुम पर कीचड़ फेंकने का, तुम्हें गिराने का, तुम्हारे लिए गड्ढे खोदने का। पर यदि तुम भी उनके ऊपर कीचड़ फेंको तब तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो। बबूल के वृक्ष में कांटे ही उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु यदि आम के वृक्ष के चारों तरफ कटीले वृक्ष लगा दिया जाए तो भी आम का वृक्ष सदैव मीठे आम ही पैदा करेगा। कांटों को देखकर वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। इसी प्रकार यदि तुम्हारे आसपास कटीले वृक्ष रूपी व्यक्ति हैं तो तुम अपना स्वभाव कैसे बदल सकते हो। जब संपूर्ण प्रकृति तुम्हारे लिए है तब तुम्हें भय किस बात का। समय सबका बदलता है, तुम्हारा भी बदला। मेरे प्रिय, अब वही लोग उठकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वही तुम्हारी सराहना करेंगे। जो दिन रात तुम में कमियां निकालते थे, जो यह नहीं चाहते थे कि तुम यूनिवर्स के प्रिय बनो, परंतु समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। दिव्य समय प्रारंभ हो रहा है। यह परमात्मा की अद्भुत लीला है। हर किसी के जीवन में एक ना एक बार अवश्य ही आती है। तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे तुम्हें यूनिवर्स की दिव्य शक्ति
प्राप्त हो रही हैं। इसलिए अब देरी मत करो, सार्थक करो अपने स्वप्न को। जो निश्चय किया है तुमने उसकी ओर कदम बढ़ाओ। जो विचार तुम्हारे भीतर बार बार घूम रहा है उसे ध्यान से समझो। उसी विचार में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। यही सही समय है। ईश्वर का नाम लो और आगे बढ़ो। तुम जो कार्य करोगे उसका अद्भुत परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। खुशियां तुम्हारे घर प्रवेश करने वाली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे घर में उत्सव का माहौल होगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। तुम अपने उस गुण से परिचित होने वाले हो जो अब तक तुम्हारे लिए भी अनजान था। एक ऐसी परत खुलेगी जो तुम्हें तुम्हारे नए स्वरूप से अवगत करवाएगी। पवित्र ऊर्जा चारों ओर से तुम्हें घेर रही है। आने वाला समय तुम्हें प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हारे जीवन में एक नई खुशियों का अध्याय शुरू होगा। अब समय है अपनी ओर देखने का। अब तुम्हें उन रहस्य को जानना है जो तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है, क्योंकि वही तुम्हारी कामयाबी का माध्यम बनेगा। बहुत जल्दी तुम्हें लोग एक नए स्वरूप से स्वीकार करेंगे। तुम्हें केवल इस सफर का आनंद लेना है और विश्वास से चलते रहना है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। जब तक तुम स्वयं को बंधा हुआ महसूस करोगे तब तक वायु में उड़ने का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण समर्पण ही तुम्हें आनंद की अनुभूति कराएगा। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने द्वार खुशियों के लिए खोलने को तैयार हो? अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखो और कहो, मेरे ऊपर निरंतर दिव्य प्रकाश की वर्षा हो रही है। ईश्वर सदैव मेरे समीप रहते हैं। मेरी सभी वस्तुएं मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स।